संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये टीका भी हो गई थी, उसका जो अपन ने टिप्पणी लिखी है उसके ऊपर वो नहीं हुई थी, उसे पढ़ते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि सप्तभंगी दो प्रकार की होती है, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। नए सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट कर दी जाती है और प्रमाण सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट न करके उसके स्थान पर स्याद या कथनचित पद का प्रयोग किया जाता है। इसका आजकल बता दिया था। और मतलब ऐसा नहीं है कि चाहे जहाँ स्याद लगा दिया, चाहे जहाँ कथनचित लगा दिया, चाहे जहाँ ईब लगा दिया, चाहे जहाँ भी लगा दिया, ऐसा नहीं है। इसमें हर बात बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की है। जैसे उनने संबंध भजन ने कह दिया ना कि हमारे में तो स्याद लगाई है, तो प्रमाण के कथन के संदर्भ में कह दिया। जब अपेक्षा बता देते हैं तो स्याद लगाने की जरूरत नहीं होती है, और वो नए सप्तभंगी में होता है, और उसके साथ फिर ही लगाना अनिवार्य हो जाता है। ही में जो कठोरता है उसे निकालने के लिए और उसमें दृढ़ता कायम रहे। आप जानते ये जो होता है ये विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, तो हस्तरेखा विज्ञान में कहते जैसे ये अंगूठा ऐसा हो गया ना, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ मैं, तो ये तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। तो ये कहते हैं इसके दो अर्थ किए जाते हैं कि ये एकदम किसी का अंगूठा ऐसा रहता है, वो बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं, पीछे को मुड़ता ही नहीं है। अपने घर पे देखना शांति से है ना। तो कहते ये आदमी बहुत हठी है, माने उसको मुड़ता नहीं है ना, तो इसको एक हठी भी कहते हैं और दृढ़ भी कहते हैं कि ये अपनी बात में मतलब पक्का है, ऐसे किसी कहने से बदलता नहीं है। तो दृढ़ता गुण है और हठीपन दोष है। अब एक ही है, मतलब बात यह है कि वो अपनी बात बदलता नहीं है, उस पर अड़ा रहता है, ये उसका नेचर है। अब अच्छी चीज़ के बारे में वो अड़ा रहे तो वही गुण हो जाता है, और बुरी चीज़ के बारे में अड़ा रहे तो वही दोष हो जाता है। दोष और गुण तो अच्छे बुरे के आधार पर होते हैं ना। अब ये ऐसा हो गया तो इसको क्या कहते हैं कि वो लचीला है। लचीला का मतलब कि परिस्थिति को देख के वो अपने को मोड़ना भी जानता है। जैसे नहीं कि अकड़ के बैठे रहे, चाहे टूटे तो टूट जाए, चाहे इतना नुकसान हो जाए, देश समाज कुछ भी, और वो अपने बात पर अकड़ के बैठा ही रहता है, ऐसा नहीं है। इसका लचीला रुख है, परिस्थिति को देख के समझ कर यदि बात हो, मनो अपनी गलती भी जल्दी से स्वीकार कर सकता है यदि उसे मालूम पड़ जाए तो, और उसको इसे कहते हैं लचीला रुख है। और ये भी कहते हैं ढुलमुल है ढुलमुल समझते हो कि इसने ऐसी कही तो हाँ, तो उसने विरुद्ध कही तो उसमें भी हाँ, और उसने उससे विरुद्ध कही तो उसमें भी हाँ। अब लचीला और ढुलमुलपन और मजबूत दृढ़ है ना, तो ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही इसमें जो ही लगाते हैं तो दृढ़ता भी आती है और हट भी दिखता है। तो यदि वो अपेक्षा लगा देते हैं ना साथ में, तो वो हट वाला दुर्गुण तो निकल जाता है और दृढ़ता बनी रहती है ही लगाने से। ही को निकालने की ज़रूरत नहीं है, ही को निकालेंगे तो वो दृढ़ता भी खत्म हो जाएगी, समझ में आई ना। तो इसलिए हमने उसमें अपेक्षा बता दी, तो वो बात, वो दोष था वो निकल गया और गुण वो रह गया। अब ऐसे में भी कोई कि मतलब ही लगाया और नहीं बताया, अपेक्षा स्पष्ट नहीं करे, अपेक्षा करे नहीं, उसके दिमाग में भी नहीं हो तो क्या करे। पहले तो अपने दिमाग में होना चाहिए ना वो अपेक्षा स्पष्ट।
सारी जनवाणी का हम अध्ययन करेंगे तो उसकी सब अपेक्षाएं हमारे ख्याल में स्पष्ट होनी चाहिए। यदि नहीं है वो तो फिर हमें उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में उसका उत्तर आ सकता है, क्योंकि हम भी तो आत्मा ही है ना, और आत्मा ही खोजते हैं, कोई दूसरे तो थोड़ी खोजते हैं। अच्छा है दूसरे का सहयोग मिल जाए और वो हमें बता दे और हम उससे प्राप्त कर लें, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन ऐसा सौभाग्य हर एक को प्राप्त थोड़ी होता है, शायद हर एक को उपलब्ध नहीं होता है ना। पूज्य गुरुदेव श्री थे 35 वर्ष पहले, और उनकी बात सारी दुनिया के सामने एक दफ़े आ गई थी, और सारी दुनिया इस बात को समझती थी कि ये निश्चय व्यवहार के बारे में इनका ऐसा मत है, देखिए व्यवहार अभूतार्थ है। निमित्त उपादान के बारे में इनका ऐसा मत है। यदि मोटी मोटी जो बात है वो सारे जगत तक, विरोधियों तक भी पहुंच गई थी ना। कोई भी चाहता, चाहे विरोधी भी होता और चाहे पक्ष का, उनकी उन अपेक्षाओं को जो वे कह रहे हैं बारीकी से समझ सकता था। उनके प्रवचनों में आए हैं उससे, उन लेखन में उनके यहाँ साहित्य छपा उससे, तो उनसे अत्यंत विनयपूर्वक बात करके, फिर विनयपूर्वक बात करने की तो उन्होंने कभी मनाही की नहीं। कर सकता था ना, और नहीं की तो चलेगी, समय तो निकल जाता है। अब आज वो कितनी दुर्लभ हो गई बात। आप कहोगे नहीं हमारे पास 9000 कैसेट मौजूद हैं, हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, जो मौजूद है वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत भाग्य की बात है। लेकिन वो जो हमारा प्रश्न होता है उसका उत्तर उस 9000 पेजों में से निकालना इतना आसान है। हम उनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और उनमें जो बातें बताई उनका लाभ ले सकते हैं, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर तो नहीं निकाल सकते। क्यों? जैसे अपना भी मान लो इतना साहित्य है और उसमें उस बात का उत्तर है भी, लेकिन उसको खोज निकालना इतना आसान थोड़ी होगा। वो भी एक समुद्र हो जाता है। 10,000 15,000 पेज हैं, हो जाता कि नहीं हो जाता है? हमको ही याद नहीं रहता। हम कहते कभी कहीं लिखा है मैंने, कहीं ऐसा लिखा है, हैं? ऐसा होता है तो दूसरों को तो कितना कठिन हो जाएगा। तो यदि वो आपके सामने उपलब्ध हैं और सहज आपको वो बात समझने को मिल सकती है, तो इससे बड़ा महाभाग्य तो दुनिया में बहुत कम होता है। ऐसे अवसर को 1 सेकंड भी छोड़ने लायक नहीं है। उसकी दुर्लभता की बात है ना, है ना, बहुत ही दुर्लभ भावना में उसकी दुर्लभता बताई जानी चाहिए, है? भगवान महावीर थे, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती थी, बहुत लोग आते थे। कितने बहुत लोग आते थे, हजारों। तो हिंदुस्तान में हजारों ही थे, कि लाखों थे कि करोड़ों थे। वे तो एक ऐसे सर्वव्यापी, मतलब सर्वमान्य महाव्यक्ति होनी चाहिए जो केवल ज्ञान के लेकर बैठा है, हैं? ऐसा विचार बहुत आता था कई दफ़े कि जब साक्षात केवल ज्ञानी बैठा होगा तब तो किसी तरह का कोई विवाद हो ही नहीं सकता है, होने ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सारे मिथ्या दृष्टियों ने अपना मिथ्यात्व तो वहाँ भी सुरक्षित रखा, समूषण में बैठ कर के भी सुरक्षित रखा। ये बारीक बारीक बातें तो बहुत जाने दो। इतनी सी मोटी सी बात बताई कि द्वारका 1200 वर्ष बाद जल जाएगी, मैंने क्या बताया? इसमें ऐसे समझने का क्या, बुद्धि की बात क्या थी कि बुद्धि में समझ में नहीं आई, सबकी समझ में आ गई कि जलना किसे कहते हैं, जल जाएगी का मतलब क्या है। और उन्होंने कहा ठीक है जल जाएगी तो हम आग बुझा देंगे। हर साल रोजीना आग लगती है देश में और फिर बुझा दी जाती है, कहीं लगती है इस गांव में उस गांव में, हैं, अपने अपने साधनों से बुझा दी जाती है। अभी भी अमेरिका में ऐसे जंगल हैं कि जिनमें आग लग जाती है तो उन्हें 6-6 महीने तक कोई बुझा ही नहीं सकता।
ये जो इधर एक तेल के कुएं हैं ना इराक वगैरह में, इन कुओं में आग लग जाती है तो वो उसे बुझाना बहुत कठिन है। लाखों रुपये का तेल जल जाता है लेकिन उसे बुझा नहीं सकते। तो ऐसी भी आग होती है ना, और ऐसी भी होती है कि रोजीना चूल्हे में अपन लगाते हैं और बुझा देते हैं। लेकिन उनने तो बहुत स्पष्ट करके बता दी थी कि कोई नहीं बचेगा श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा। वे अपने माता पिता को बचाना चाहेंगे तो उन्हें भी नहीं बचा पाएंगे। अब जब माता पिता में कोई बचाने में लगेंगे और दूसरे को करने में कौन नंबर आएगा उनका। मैंने कोई स्पष्ट तो नहीं छोड़ा था ना, लेकिन वहाँ बहुमत ऐसे ही लोगों का था कि जिन लोगों ने नहीं मानी वो बात बोला। तब समझ में आई कि केवल ज्ञानी से क्या होता है। सामने हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, इसमें क्या दम है। क्योंकि मानना नहीं मानना तो केवल उसकी पूरी योग्यता पर निर्भर करता है। उसका भी भाग्य होना चाहिए ना, उसकी भी समझ होनी चाहिए ना विकसित। ऐसे भी लोग हैं ना कि उनके जीवन काल में रहे और उनसे नहीं समझी, स्वामी जी से समझी, अत्यंत नज़दीक भी रहे, पास में भी रहे। तो बस अकेला वही प्रवचन का टाइम होता था तो उस वक्त भी आराम करने चले जाते थे और बाकी फिर आगे पीछे आ जाते थे। मुझे याद आती है कैलाश जी कि जब मैं यहाँ आया था ना सन 47 में, सन 67 में पर्यूषण में प्रवचन करने, तो यहाँ ठहरा था जो हमारा कमरा है ना बैठक का भी, उसी में ठहरे थे हम 7 लोग आए थे। क्योंकि वो यहाँ आना था ना, देखना था सब कि आने लायक है कि नहीं है, इसलिए मेरे मित्र लोग भी साथ में आए थे। तो उसमें हम ठहरे थे। तो यहाँ एक मुनीम जी कहते थे, उनसे मुनीम जी तो क्या वे पुजारी थे, वे मंदिर में पूजा करने के लिए रखे थे। वो वास्तव में गोदगा जी के दोस्त थे, मैंने बचपन के यार होते हैं ना। तो गोदगा जी ने, वो कोई काम नहीं था उनके पास तो उन्हें रखा दिया था। एक खटिया डाले रहते थे इस हॉल में, और वो उसमें एक उपन्यास आते हैं ना बाजार में रेलवे स्टेशन पे सस्ते, वो उन्हें पढ़ते रहते थे, अपने दिन में पढ़े रहते थे। 10 दिन हम रहे, उनको जुम्मे हमारी सारी व्यवस्था थी। जो मैं बताना चाहता हूँ कि कितना दुर्लभ है जनवाणी का सुनना। तो जब हम यहाँ प्रवचन करते थे स्मारक में, तब वे शहर चले जाते थे। जब शहर में उनके बिल्कुल मकान के बगल में प्रवचन करते थे, तब वे यहाँ आ जाते थे। मैंने पूरे 10 दिन ऐसे निकल गए कि उनने एक भी प्रवचन नहीं सुना। यानी इस लेवल तक कि वे पहचान नहीं पाएंगे पंडित जी कौन है इन 7 आदमियों में। पंडित जी की व्यवस्था में उन्हें रखे थे, उन्होंने सारी व्यवस्था की, लेकिन वो इन पंडित कौन है, 7 आदमी थे ना, तो इनमें पंडित कौन है, प्रवचन कौन करता है, ये भी पहचान सकते थे। तो मैं उनसे कुछ काम बात कहता था तो वे ऐसी उड़ा देते थे, वो करते भी थे। और मेरे साथ एक हीरालाल जी थे दोषी, वो आए थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। तो वो कहते थे तो वो सब बात मानते थे। ये काली टोपी लगाते थे, रहते थे, मेरे से बड़े होंगे 10-20 वर्ष क्या, तो उनकी बात सब मानते थे। तो हम जरा ऐसे ही अच्छे नज़दीक के दोस्त थे कि मैं तुम भी हम बात कर लेते थे आपस में, है ना। वैसे बहुत भगत थे मेरे। मैं जब इंदौर में रहता था तो हमने अपने बाज़ार से कोई एक चीज़ लेने, ना मैं गया ना बाई गई, वो ही ला करके सब हमारे घर में रखते थे। सब व्यवस्था उनके जिम्मे थी, किसी ने कही नहीं थी, अपने प्रेम से, भक्ति से। तो मैंने कोई बात उनसे कहा, मैं हीरालाल जी उनसे आप ऐसा कहो, आप नहीं कह सकते, इतनी सी बात क्यों, जब भी मैं कहूँ। मैंने कहा भाई मेरी सुनते नहीं है वे। क्यों भाई, पंडित जी तो आप हैं। वे उनको ही पंडित जी समझ रहे थे, जबकि उन्होंने कभी जिंदगी में प्रवचन किया ही नहीं होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा समझते नहीं थे। आज हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं, चले गए नहीं, ये तो चले ही गए, बे हीरालाल जी हैं कि नहीं हैं,
वो भी चले गए, 2 ही जने चले गए। मैंने बताया ना आपको कि ऐसे पूरी व्यवस्था रखते हैं और ऐसे बिल्कुल असंपृक्त रह जाते हैं। वो लोगों के नाम भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन नहीं लेना चाहता हूँ कि सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, 22 घंटे अपने साथ रहते हैं और बस 1 घंटे को वे अलग हो जाते हैं। बस नहीं सुनते, नहीं सुनना है, उन्हें समझना है। जानते हैं सारी दुनिया सुन रही, बहुत बढ़िया मानती है, अच्छा है, सत्य तत्व है, लेकिन उसके विकल्प भी नहीं आता है कि इसको मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये तो बहुत महाभाग्य की बात है। ये बात मैं सब इसलिए कह रहा हूँ, ये 116वीं गाथा का मैंने थोड़ा भी पढ़ा है ना, तो उसमें ये आने वाली है, आई है बात, क्रिया अफल नहीं कहला ना, परम धर्म अफल है, फिर क्रिया अफल नहीं कही है ना गाथा आगे लिए। बोलो मैंने गाथा बोलो। कैसा लगता है, क्या क्या लिखा जी? परम धर्म तो अफल है, उसका तो कोई फल नहीं है, और ये राग देश की क्रिया है, ये फल वाली है। लगता है कैसी बात कर रही है, बिल्कुल उल्टी बात। ये उल्टी है कि नहीं है ये कल बताएंगे, आप बता रहा हूँ। ऊपरी नीचे की पंक्ति फिर पढ़ो एक दफा। देखा ना, परम धर्म अफल है और क्रिया अफल नहीं। ये कौन? रागदेश की क्रिया, ये दुनियादारी की बातें, ये अफल नहीं है और परम धर्म अफल है। आएगा नंबर, आज आ जाए, कल आ जाए, जब आ जाएगा। पहले तो अपन पीछे कर रहे हैं ना। देखो कहाँ है पेज नंबर, क्या है भैया? 43। हाँ, तो एक कथनचित प्रयोग, इनके प्रयोग को मैंने अत्यंत सावधानी से करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई साधारण बात समझने के लिए है, माने समझाने के लिए किसी बात को पंडित की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रयोग करते वक्त बहुत सावधानी की जरूरत है। क्या? उपर्युक्त सप्तभंगी नए सप्तभंगी है, जिसमें अस्थि एव ऐसा लगाया है ना, क्योंकि उसमें अपेक्षा स्पष्ट कर दी गई है। स्वरूप से सत है, पर रूप से असत है आदि। तो स्वरूप से, पर रूप से, ये जो अपेक्षा लगा दी ना, स्पष्ट कर दी गई, तो इसका क्या नाम है? नए सप्तभंगी। तो स्वरूप से सत है, तो स्वरूप से सत ही है, ऐसा अर्थ है। पर रूप से असत ही है, कहते सत भी है, असत भी है, और ही लगा रहे। ही में तो अपर पक्ष का निषेध होता है ना, लेकिन वो स्वरूप से लगा ना। तो जो मैंने अभी बताई आपको कि उसकी दृढ़ता उसमें कायम है और उसमें अपेक्षा लगी है, इसलिए हट का दोष उसमें नहीं आता। आचार्य जयसेन इस गाथा की टीका में स्पष्ट लिखते हैं कि यह नए सप्तभंगी है। वे यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि पंचास्तिकाय की 14वीं गाथा की टीका में स्याद अस्ति आदि प्रमाण वाक्यों द्वारा प्रमाण सप्ति बताई गई है। अब आप लोगों को वहाँ देखना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ोगे तो जब पढ़ोगे, शायद कोर्स में पंचास्तिकाय नहीं है ना, तो नहीं भी पढ़ोगे। कुछ लोग इतने महापुरुष होंगे कि सारी जिंदगी भी नहीं पढ़े, कुछ लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो अभी ऐसे मौके पे प्रमाण सप्तभंगी को वहाँ देख लेना चाहिए, इसी मेरा मतलब है। नए सप्तभंगी में एव अर्थात ही शब्द का प्रयोग होता है, और प्रमाण सप्तभंगी में भी शब्द का प्रयोग होता है। वस्तु किसी अपेक्षा सत भी है, किसी अपेक्षा असत भी है, यह प्रमाण सप्तभंगी के प्रयोग हैं। और स्वरूप की अपेक्षा सत ही है और पररूप की अपेक्षा असत ही है, ये नए सप्तभंगी के प्रयोग हैं।
वैसे लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी स्पष्ट कर दी है बात, लेकिन तो उपयोग लगा के पढ़ना तो पड़ेगा क्या। ये बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अच्छे अच्छे पंडितों को और मुनिराजों को तो अपन कह नहीं सकते, पंडित शब्द में मुनिराज भी आ ही जाते हैं ना, वे भी तो पंडित हो सकते हैं, मैंने स्वाध्यायी अध्ययन वाले हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल ही नहीं होता, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। मैंने जिंदगी भर से हम पंडिताई कर रहे हैं, दिन निकल गए, लेकिन ये भी और ही का प्रयोग कैसे किया जाता है उनका पता नहीं आता। अपन ने शायद अनेकांत शादवाद वाले लेख में ही और भी के प्रयोग पर 1-1.5 पेज पूरा लिखा है ना। बिना अपेक्षा बताए ही शब्द का प्रयोग करना दुर्नय सप्तभंगी है, और स्याद या कथनचित लगाए बिना भी लगाना दुष्प्रमाण सप्तभंगी है। जैसे कि अपने किसी ने अपन को निमंत्रण दिया कि साहब आप हमारे यहाँ शादी में पधारना, आऊँगा ही ऐसा कहा, होएगा आ सकता हूँ, क्यों? तो ये क्या फर्क है दोनों में कि आ सकता हूँ नहीं साहब, आना ही है कि नहीं आने का विचार तो पक्का है, टिकट भी करा लिया है, लेकिन फिर ये क्यों कह रहे कि आऊँगा भी, आ भी सकता हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि उन दोनों ये कोई बहुत ज़रूरी काम मेरे को आने वाला है और मैं शायद नहीं आ पाऊँ। तो वो आप अपेक्षाओं से बता दें सामने वाले को तो उसकी समझ में आ जाता है, आप कितना ही वो हो लेकिन वो उसकी समझ में आ जाता है। ये मेरे एक मित्र थे यहाँ सोहन लाल जी प्रेस जयपुर प्रिंटर्स वाले, तो जब भी अपना कोई काम प्रेस का उनके जब तक उन्हीं के यहाँ छपती थी सब किताबें पूरी, तो कोई और कहता, माने अखिल जी कहते खास में ज़्यादातर, तो वो उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते। और जब मैं कहता तो जब फटाफट छप जाती वो चीज़, तो उनसे लोग कहते कि साहब आप ऐसे कहो, मेरे से कहते थे, और ये कहते भी हमारी तो बात तो सुनते ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि ये आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इससे इन लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, और हर काम को मैं कैसे तो कहूँगा आपसे, काम तो इन लोगों को ही करना है। तो मालूम सो उन्होंने क्या बताया शांति भाई कि दादा इनके और तुम आपके कहने में बहुत फ़र्क है, ये तो वहाँ से ऑर्डर देते भाई वहाँ तक छप जाना, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, और आप वो पूरा कारण बताते हैं। कभी 25 तारीख तक छप जाना चाहिए, क्योंकि 26 तारीख से अपना वो एक शिविर है तो उसमें लोग आने वाले हैं, उनको अपने को देना है। एक आदमी 1000 किताब बांटना चाहता है, इसलिए मुझे 25 को 1000 किताबें चाहिए, तो उनकी समझ में आ जाती, तो ताकत लाए कर देते। वो कुछ नहीं बताएंगे कि आप इतनी जो हमको तारीख दे रहे हैं वो क्यों इतनी अर्जेंट है, आपको 4 दिन बाद छपेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत अर्जेंट काम लग रहे हैं काम का, समझे ना। पहले उन्हें छपेगी फिर आपकी बात छपेगी, तो वो बताएगा ही नहीं, वो कहता आपकी ज़रूरत ही नहीं समझता है। बोले यदि ये समझाएं मुझे कि आपको इस तारीख को इतने बजे क्यों चाहिए है, तो वो गारंटी से उसको उस वक्त मिल जाएगी। अब इनको यही शिकायत रहती है कि आप कहते हो तो उससे गारंटी से आ जाती है, और हम कहते रहे तो नहीं सुनती है। अरे भाई वो हमारा जो काम लग रहा है वो बहुत अर्जेंट है और हमारा उसमें नुकसान होगा, लेकिन यदि आपका काम उससे ज़्यादा अर्जेंट हो तो हम नुकसान करके भी रात को बुलाकर, रात को काम करवाकर उसे निकालेंगे। रात को बुलाते हैं तो डबल पैसे लगते हैं, ऐसा है प्रेस में, तो हम डबल पैसा दे करके भी काम निकालेंगे। अब आप कैसे रूटीन में ही छपना है, और हम उसमें डबल पैसा देकर आपसे बिल डबल भेजेंगे तो आप दोगे नहीं।
ख्याल में आए ना। तो ये सब बहुत बातें होती हैं, वो जो आदमी समझता नहीं है वो समझता है बस इनकी आज्ञा मानते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें अकेली आज्ञा वाली बात नहीं है, कुछ और है। और फिर वो ऐसा भी होता है, तो एक अंधा बैठा था, भीख मांग रहा था, तो इतने में वो एक आया पुलिस वाला, ए अंधे, यहाँ आगे नहीं पीछे को बैठूं, कि हाँ हवलदार साहब। फिर दूसरा आया, तो उसने कहा क्यों भाई यहाँ क्यों बैठे, जरा पीछे बैठते, तो कहाँ थानेदार साहब। तीसरा आया, ए सूरदास जी जरा ऊपर बिराज जाओ तो अच्छा रहेगा। तो कहा हाँ साहब राजा साहब। क्यों कि तूने कैसे जाना, तू तो अंधा है, कि उसकी वाणी से जाना। समझ में आया ना आप क्या? इनका डॉक्टर साहब का ऐसा ही है, वो कहते थे कि जो आज्ञा भी देवें तो भी मैं मानूंगा, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनने कभी मेरे को ऐसी आज्ञा नहीं दी। पूरी परिस्थिति समझाई, उसकी आवश्यकता समझाई, और फिर जो मेरी समझ में आ गई तो मैंने फिर वो उस काम को आगे निकाला। तो अपेक्षा का कितना महत्व है, समझे ना। मैंने कहा ना, बहुत ही जरूरी जाना हो, तुम उनके घनिष्ठ मित्र हो, तुम्हारे बेटे की जब शादी हुई थी वो दिन भर काम करते रहे थे, और तुम कह रहे हो मैं नहीं भी आ सकता हूँ, तो वो तो क्या बात करता है, कह रहे। लेकिन वो काम ऐसा हो जैसा उस दिन मेरी पेशी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी छुट्टी मिल जाए, लेकिन नहीं दी और वो अड़ गया, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो वो उसकी समझ में आ जाती है कि भाई ये इतना ज़रूरी काम है कि भाई वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे माने अपेक्षा को स्पष्ट करने का अर्थ समझा रहा हूँ मैं। क्यों अपेक्षा स्पष्ट करना ये लौकिक व्यवहार में भी कितना जरूरी है क्या। वस्तु स्वरूप समझने और समझाने के लिए सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का अद्भुत अनुसंधान है, अनुपम निधि है। जैन दर्शन के मर्म को समझने के लिए इस सप्तभंगी न्याय को समझना न केवल अत्यंत आवश्यक है, अपितु अनिवार्य है। जब अनिवार्य है और जो आदमी इसको नहीं समझेगा तो वो जैन धर्म का मर्म नहीं समझ सकता, और अब जैन धर्म का मर्म नहीं समझेगा तो कहाँ का सम्यक दर्शन, कहाँ का सम्यक ज्ञान, कहाँ का चारित्र। कोई थोड़ी क्रिया पाल लेने का नाम चारित्र थोड़ी है, यानी ये अनिवार्य है। कोई आदमी आगे कहे कि मेरे को अणुवृत्त दे दो तो पूछना चाहिए तुझे सप्तभंगी आती है कि नहीं आती है, तो पहले सप्तभंगी पढ़ के आ। ये सप्तभंगी से नहीं क्या लेना देना, हमारे यहाँ तो लेन लग रही बिना सप्तभंगी वालों की हमारे महाराज ने तो आज तक किसी से पूछा ही नहीं। क्यों? अरे जैन दर्शन की प्रतिपादन शैली है, सप्तभंगी कहो, अनेकांत सद्वाद कहो, नए प्रकरण कहो, कई नाम हैं इसके क्या। लेकिन वो जैन दर्शन की तुम शैली नहीं समझोगे तो उसके हर वाक्य का सही अर्थ नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हर वाक्य में कितनी अपेक्षाएं लगी हुई हैं और कितने उनके साथ शर्तों के साथ वो सत्य है, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हो गया ना। लिखा सप्तभंगी स्वरूप को गहराई से समझने के लिए लेखक की अन्य गति परम भाव प्रकाशक नए चक्र का सप्तभंगी नाम के 6वें अध्याय का अध्ययन बारीकी से करना चाहिए। यहाँ उसकी चर्चा विस्तार से करना संभव नहीं। तो ये तो तुम्हारे यहाँ पहले एक सप्तभंगी न्याय करके पुस्तक भी थी कोर्स में, आजकल है कि नहीं है। अभय जी वगैरह पढ़ते थे तब थी ना सप्तभंगी तरंगिणी, है ना, कोर्स में थी। अब इसलिए वो बहुत स्पष्ट तरीके से मतलब सप्तभंगी पर विचार हो जाता था। और न्याय शास्त्र का ग्रंथ होने से यदि ये भंग नहीं मानेंगे तो उसमें ये तकलीफ आएगी, ये भंग नहीं मानेंगे तो ये तकलीफ, बहुत विस्तार से बढ़िया चीज़ें समझाई हैं, तो उसे समझना चाहिए।
हाँ हाँ, मैंने कहा तो था कि भाई बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं अस्ति अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति, फिर अवक्तव्य लेते हैं और ये इसमें तीसरे पे लिया। तो वो कहते पहले वास्तव में मैंने समझाया था इसके बदले में कि दो चीज़ें हैं, पहले कही जा सकती कि नहीं, वक्तव्य के अवक्तव्य। अवक्तव्य वक्तव्य की वो सप्तभंगी है, समझ गया ना। तो वो बाद में वक्तव्य अवक्तव्य की शब्द ये नक्की हो गए कि कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा सकता है, तो अस्ति कही जा सकती है, नास्ति कही जा सकती है। अब जहाँ जिनने तीसरा वहीं लिया तो अस्ति नास्ति दोनों कही जा सकती हैं, क्योंकि वो भी वक्तव्य का मूल है, अवक्तव्य का नहीं है। कौन सा चौथा, तो उसे तीसरी जगह भी रख सकते हैं। और फिर चौथे में अब यहाँ से अवक्तव्य की बात शुरू होती है। तो एक सामान्य अवक्तव्य, एक अस्ति अवक्तव्य, एक नास्ति अवक्तव्य, एक अस्ति नास्ति अवक्तव्य, तो ऐसा भी बिल्कुल बढ़िया बैठता है। और फिर वो कहते हैं अस्ति नास्ति दोनों की बात कर दी कि वो तो मिला हुआ है, इसलिए उसके पहले ही अवक्तव्य की बात कर लो। ऐसे ये अपेक्षा है, बताई थी उसने, उदाहरण भी दिया था सब। एक लड़का मेरे पास चक्कर काटता है कि भाई मुझे सप्तभंगी की चर्चा करनी है, तो मेरी तबीयत ऐसी ठीक नहीं है तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन वो यहाँ है, प्रवचन में है, तुम थे ऐसा कि प्रवचन करता हूँ ना, तो तुम्हें ऐसा मत समझना ना कि मेरी तबीयत बहुत ठीक है। ये तो मैं पूरी शक्ति लगा करके, और मेरा समझ लो कि बहुत रुचि का विषय है, इसलिए करता हूँ। इतना मेरा है नहीं स्वास्थ्य ठीक है, इधर दाढ़ में भयंकर दर्द है, कमर में भयंकर दर्द है, बैठ नहीं सकता हूँ, पैर में दर्द है, खड़े नहीं रह सकता हूँ। जो काम करता रहता हूँ ना शांति जी, वो तो मेरा अत्यंत रुचि का विषय है ना, इसलिए मैं लगा रहता हूँ। तो उसको 2 दिन मैंने मना किया, तो उसको तो बुरा तो लगता होगा कि भाई घंटा भर तो प्रवचन करते हैं और मुझको 2-5 मिनट बात करने के लिए मना कर देते हैं। फिर तुम्हारा शांति जी से निपटा तो निपटा लो, कोई खास बात हो तो शांति जी मेरे से कहेंगे, फिर अपन बात करेंगे, हैं। देखो फिर किसी से बैठ के बात करते हैं तो घंटा 8 घंटा लग जाता है, फिर मेरा ही उपयोग लग जाता है, तो मैं ही नहीं छोड़ता हूँ। तुम तो छूट के भागना चाहो क्या, लेकिन नहीं छोड़ता हूँ इसलिए। अब देखो मैं सचमुच उसे पहचान नहीं सका, यहाँ बैठा है पहचान नहीं सकता, फिर कौन है ये, अपना विद्यार्थी है क्या, बाहर हो गया हो क्या, भूतपूर्व है क्या, भूतपूर्व है, मुझे अभी कुछ पता नहीं है। ये आया है विद्यार्थी है, इतनी बात मैं जानता हूँ उसके नाम। चलो हो गया ना ये तो अपना। अब अपनी अगली गाथा शुरू करना चाहता हूँ, है ना अपने पास 10-15 मिनट। 16वीं गाथा पढ़ो। कहते हैं पर्याय शाश्वत नहीं है, पर्याय अनादि अनंत नहीं है, शाश्वत नहीं है मैंने निरंतर रहने वाली नहीं है। एक पर्याय की अपेक्षा बात है जी। वैसे पर्यायों का जो प्रवाह है ना, वो तो अनादि अनंत है, तो वो तो द्रव्य का लक्षण है, इसलिए इसके साथ उसका कोई विरोध भाव नहीं आता है। पर्याय शाश्वत नहीं है, कोई भी पर्याय निरंतर रहने वाली नहीं है, परंतु है विभाव स्वभाव। तो ये सब बात काय के लिए कर रहे हैं, क्यों उन्हें फल की बात करनी है कि वो शाश्वत नहीं है तो उससे क्या फल मिलेगा, उससे क्या होगा। पर्याय शाश्वत नहीं, अब वो आई एक समय को पैदा भई, अगली समय में खत्म हो जाने वाली है,
वो क्या तो किसी का कुछ करेगी और क्या अपना करेगी, ऐसा लगता है कि नहीं है? एक है ना। अब परंतु विभाव स्वभाव तो है, माने वो उसका शाश्वत नहीं है, माने स्वभाव शाश्वत नहीं है। लेकिन विभाव स्वभाव तो साथ, स्वभाव दो प्रकार का होता है, एक स्वभाव स्वभाव और एक विभाव स्वभाव। तो ये दो दो स्वभाव हो गए ना, इसलिए एक स्वभाव का लोप हो गया, तो अकेला उसे अकेला स्वभाव बोल दिया। लेकिन उसके जब विभाव स्वभाव कहते हैं ना, तो उसके बदले में यहाँ इससे स्वभाव कहने से वो बात स्पष्ट हो जाती है। और ऐसे प्रयोग बहुत होते हैं, भाषा में ऐसे प्रयोग बहुत होते हैं। तो कहते हैं क्योंकि विभाव तो है, विभाव स्वभाव तो है। गुरुदेव तो बहुत कहते हैं कि कर्म के उदय से कर्म का बंध नहीं हुआ, कि तेरा ही विभाव राग आदि जो हुए हैं वो तेरा विभाव स्वभाव है, और उन विभाव स्वभाव का कर्ता तू ही है, और निश्चय से है। और अपने निश्चय ने का एक अशुद्ध निश्चय ने एक नाम भी है ना। तो नीचे की गाथा में वो बात जरा स्पष्ट, नीचे की पंक्ति में बात स्पष्ट होती है, अफल परम धर्म। अब यहाँ फल माने क्या? फल माने कर्म बंध। अरे भारे वाह, प्रकरण कर्म बंध का चल रहा है। तो कहते हैं कि वो जो स्वभाव कर्म बंध का कारण नहीं है, समझे ना, स्वभाव कर्म बंध का कारण नहीं है। तो अफल परम धर्म, तो स्वभाव है परम धर्म, वस्तु स्वभाव धर्मों के हिसाब से, अतो शुद्ध उपयोग के हिसाब से। कहते हैं परम धर्म तो अफल है, माने वो संसार के रूप में नहीं फलता, उसका फल मोक्ष मिलता है, लेकिन उसको यहाँ फल ही नहीं कह रहे। अब अगर तुम्हें तेरे को फल भोगना पड़ेगा, जब भोगना पड़ा कहते हैं तो उसका अर्थ संसार के ही फल से दुख से मतलब होता है। परंतु क्रिया अफल नहीं कही, लेकिन जो तेरे अंदर जो रागादि भाव हो रहे हैं वे नहीं फलेंगे, इस धोखे में मत रहना, उनके अनुसार तो बंद होगा ही। तो अफल परम धर्म और क्या है आगे, क्रिया अफल नहीं कही। अभी ये जब पंक्ति अपन पाठ करते हैं ना, और जब ये पंक्ति हम आवे तो हमारे समझ में ये बात आनी चाहिए ना कि यहाँ किसको कह रहे हैं कि जिसका फल नहीं मिलेगा, और किसको कह रहे हैं कि फल मिलेगा, और फल माने क्या है ना। देखो अब पढ़ते हैं, मनुष्यादि पर्यायों में यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं है। देखो समझना, बहुत विचित्र वाक्य है। मनुष्यादि पर्यायों में यही है शाश्वत, समझ गए ना। अनेक समयों में यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, कि यही होगी, यही है, बस खत्म, अब अनंत काल तक ऐसी ही रहेगी, ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं समझ में, देखो वाक्य समझ क्या कहते, देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मनुष्य आदि पर्यायों में यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखो संसारी जीवों के भी स्वभाव निष्पन्न क्रिया है, वो कहते हैं संसार स्वभाव निष्पन्न क्रिया संसारी जीवों की है ही नहीं, ऐसा कोई मानता हो तो वो कहते ऐसी बात ये सत्य नहीं है। अब यदि इसको ऐसा नहीं है, इसको ध्यान नहीं दे रहे तो वो उल्टा अर्थ करे पूरा। गुरुदेव की भाषा में ऐसा बहुत आता है, तो कहते जाते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बार बार कहते हैं, एम नथी, बस एम नथी, पूरी तरह समझा देंगे और फिर कहेंगे एम नथी हैं। तो जब तक वो एम नथी नहीं आएगा तब तक उसका कोई अर्थ ही नहीं है। यदि आप विशिष्ट प्रतिभाशाली हैं तो वो जब एम नथी कही उसके पहले आपकी समझ में आना चाहिए,
क्या? तात्पर्य यह है कि संसारी जीवों के व्यवहार स्वभाव से उत्पन्न होने वाली राग देशमय क्रिया होती ही है। उनने कही थी कि संसारी जीवन के कोई क्रिया नहीं है, तो कहते कि नहीं, कैसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, माने वो क्रिया होती ही है। यदि परम धर्म अफल है, ठीक है, तो राग देशमय क्रिया अवश्य अफल नहीं है। वो राग देश रूप क्रिया है, उसका फल अवश्य मिलेगा। देखो वो अवश्य फलेगी नहीं लिखा, तो उसका फल अवश्य अफल नहीं है। ये न्याय की भाषा। इसमें क्या हुआ है, दो ना आ गए हैं, एक अफल में आ रूप, एक नहीं, वही दो आपस में कट जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। तात्पर्य यह है कि वीतराग भाव रूप क्रिया तो मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं करती है, पर राग देश रूप क्रिया तो मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती ही है। मैंने सीधी सच्ची है कि जो वीतराग भाव रूप क्रिया होगी ज्ञानी धर्मात्माओं की, तो उसका फल क्या मिलेगा उसे। अभी ये आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा शांति जी, कि क्या कह रहे, क्यों कह रहे, क्या बात कह रहे। देखो सम्यक दर्शन मुक्ति का कारण है ना, बंध का कारण तो नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब एक जीव तद्भव मोक्षगामी नहीं है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसके हैं, तो उसको जो देवगति का बंध होगा, जो जाएगा जहाँ भी, तो उसको तो जो उसको जो शुभ राग हुआ है तो उसके फल में जाएगा। और उसकी धर्म वाली क्रिया तो बिल्कुल अफल हो गई ना। आप समझ आए क्या? उसका तो कोई फल मिला ही नहीं, कि उसका फल तो मोक्ष था, वो तो अभी मिला नहीं। अब जब मिलेगा तब मिलेगा, तो अकेली इतने से थोड़ी मिल जाएगा, उस वक्त भी करेगा ना संबंधन वगैरह, होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो परम धर्म है ये अफल है। समझ में आया? अब कब तुमको बोले कैसी बात करते हो, उसे तो मोक्ष मिलनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए। अब देखिए ऐसे ही परम अधर्म, तीव्र मिथ्यात्व, परम एकत्व बुद्धि, और कहते यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, तो परम एकत्व बुद्धि तीव्र मिथ्यात्व बनी रही, स्वर्ग में चले गए। देवगति में नहीं कह रहा हूँ, स्वर्ग कह रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि उस दिन बताया था परम हंस नामा परमति आदि सहस्राद नहीं गति, तो 12वें गुणस्थान 12वें स्वर्ग तक जाता है। अब स्वर्ग तक तो अधर्म तो फला नहीं ना, धर्म भी नहीं फला, क्योंकि उसका फल मोक्ष था और इसका फल निगोद था मिथ्यात्व का, और अधर्म भी नहीं फला, लेकिन दोनों फलेंगे। क्यों? क्योंकि इससे कोई बंध तो होता नहीं जो उदय में आएगा और फिर वो फलेगा, तो फिर बेकार ही हो गया ना। सम्यक दर्शन क्या करे मिथ्या दर्शन, अरे बेकार नहीं। वो जो जितने काल तक मारी से 3, 4, 8 वर्ष भव तक लगातार शुभ भाव करता रहा, लेकिन वो जो अंदर विद्यमान था अधर्म, फिर वो निगोद गया ना उसके बाद में। पुरुषासिद्धि पाद में लिखा है ना, एनांशेन रागा तेनांशेन बंधनम अस्ति, एनांशेन राग नहीं है, बंध नहीं है, पर बस बंध है और बंध नहीं है, यही सब बात करी। मोक्ष है नहीं कहा, और मोक्ष है तो क्या, अब इसी को मुक्त मान लोगे, इतनी बात, विकार से मुक्त हो गया। कोई मजा तो आया ही नहीं मोक्ष का, वो तो मजा आ गया ना। मजा चौथे गुणस्थान में कोई सुख नहीं है। दौलतराम जी ने तो ये लिखा है, क्या यो चिंत निज में थिर भये, जिन अकथ जो आनंद भयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमेंद्र के नाही। राजा सैनिक नरक में है और सम्यक दर्शन भी है, और तीर्थंकर प्रकृति बन रही है उनको निरंतर। वो निरंतर बंधी प्रकृति है, तो निरंतर बंधी जब प्रकृति बंध रही तो तत्संबंधी राग भी हो गई ना।
वो शुभ ही राग होगा ना। वो 16 कारण भावना रूप है, उनमें जो भी भावना रूप जैसा भी होगा है? तो क्या फायदा हुआ, तो नरक में चले गए। कहते नहीं वो 7 में नहीं गए, यही फायदा हुआ है? कोई फल तो मिला ही नहीं उसका। अरे भाई उस नरक में भी चौथे गुणस्थान के योग अतीन्द्रिय आनंद ले रहे थे, डंडा पड़ रहे वहां पर, उस वक्त भी ले रहे। नहीं मिला हुआ क्यों कैसे कहते हो? क्या तो मैंने प्रश्न किया और क्या उत्तर दिया, बता सकते हो आप? अपन के मोक्ष वाला फल तो जब मिलेगा जब मिलेगा, और निगोद वाला फल जब मिलेगा जब मिलेगा। तो अभी सम्मा दर्शन हो गया, 6वें 7वें गुणस्थान में वो हैं। ऐसी स्थिति में तो हमको लिखा ना बेकार लगता है, इसमें लिखा भी है कि अब वो अफल है, परम धर्म तो अफल है, हैं? आप समझे ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सीधा मोक्ष अभी नहीं मिलेगा। इधर संसार के रूप में बाल बच्चे तो मिल जाए, पैसा मिल जाए, कि मैंने बहुत धर्म किया, धर्मात्मा किया, वो सम्मादृष्टि हो गया, उसने इतना धर्म किया, फिर उसको ऐसा पुण्य बनना चाहिए कि खूब पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन वो तो गरीबी की गरीबी है, खाने को नहीं है। तो खाने को नहीं होना गरीबी होती है। तो राजा शौनक का जीव जो नरक में है वो सबसे ज़्यादा गरीब है, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो ज्ञान हुआ तो 6वां 7वां गुणस्थान हुआ, तो उस वक्त वो 6वें 7वें गुणस्थान के योग्य शांति तो है ना उसको, वो है कि नहीं है? तो उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं की, इसलिए फल कह दिया, लेकिन वो फल वहाँ विद्यमान है। बस बाकी कल करेंगे।